हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राधारमन आपके लिए लाया हूं त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.4। तो दोस्तों समझते हैं एक्सरसाइज 8.4 में आने वाले सूत्रों और फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करेंगे दोस्तों, और उसमें यूज होंगे आपके त्रिकोणमिति या सर्वसम्मिकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फ्रेंड्स। ठीक है, तो दोस्तों त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं होती क्या हैं? तो त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो एक समीकरण ही होती है, एक इक्वेशन ही होती है दोस्तों। तो एक समीकरण कब सर्वसम्मिका होता है इसकी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो समीकरण को सर्वसम्मिका कहा जाएगा दोस्तों जब समीकरण में जितने भी संबंधित चरों के मान उसके लिए समीकरण के लिए सत्य हों। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि कोई भी समीकरण सर्वसम्मिका होगा यदि उसमें आने वाले जितने भी संबंधित चर हैं उनके जो मान के लिए वो सत्य हो जाता है दोस्तों। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित समीकरण को सर्वसम्मिका कहा जाता है जबकि संबंधित कोणों के सभी मानों के लिए सत्य होता है। यदि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित कोई समीकरण है और एक पर्टिकुलर कोण के लिए वो सभी मानों के लिए क्या होता है, वो उनको संतुष्ट करता है, यानी कि सत्य हो जाता है, तो वो हमारी क्या होती है, सर्वसम्मिका होती है। कि दोस्तों अभी हमने यहां पर समझा कि त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका क्या होती है। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका कुछ भी नहीं होती, एक इक्वेशन होता है और उस इक्वेशन में जितने भी हमारे क्या आए होते हैं, कोण आया होता है, जो कोण उसके लिए वह क्या हो, सत्य हो जाए, तो वो हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पर देखते हैं उन जो त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका हैं वो तीन प्रमुख त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका हैं, उनको दोस्त यहां पर हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे वो डिस्क्राइब हुई हैं, यहां पर कैसे वो प्राप्त हुई हैं, उनको हम निकालेंगे और फिर उनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे दोस्तों। यहां पर क्या है, एक समकोण त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब हम पहली सर्वसम्मिका को ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो पहली सर्वसम्मिका को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इंडिकेट कर लेते हैं कि प्रदर्शित कर लेते हैं कि इन तीनों भुजाओं का नाम क्या है। तो दोस्तों मैंने ये पहले ही बताया हुआ है, 90 के सामने वाली जो सम्मुख भुजा होती है वो क्या होती है, आपकी कर्ण होती है, और जो कोण लिया जाता है उसके सम्मुख भुजा क्या होती है, आपकी लंब होती है दोस्तों, और जो कोण A के संलग्न भुजा होती है वो क्या होती है दोस्तों, आधार होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करें, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, AC वर्ग बराबर AC का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है आपका, लंब का वर्ग, लंब BC का वर्ग प्लस आधार AB का वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ये दोस्तों आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके आगे क्या करेंगे कि हमें पहली सर्वसम्मिका ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, AC स्क्वायर से हम क्या देंगे दोस्तों, भाग देंगे। ठीक है, जब हम भाग देंगे तो क्या होगा, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया था कि AC स्क्वायर से भाग दे दिया। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर दोनों सेम है, तो ये क्या होगा, 1 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। अब क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 1 लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर कर सकते हैं, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, तो इसको हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं दोस्तों, प्लस AB अपॉन AC का होल स्क्वायर बराबर 1। अब दोस्तों अब आपको समकोण त्रिभुज में ये देखना है कि BC बटे AC इन भुजाओं में जो संबंध होता है वो किस त्रिकोणमितीय अनुपात का होता है। तो देखिए दोस्तों BC क्या है, यहाँ पर लंब है और AC क्या है, यहाँ पर कर्ण है। तो दोस्तों लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण क्या होगा, साइन A होगा दोस्तों, क्या होगा, साइन A का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों हम क्या देंगे, AB बटे AC, AB क्या है दोस्तों, आधार है और AC क्या है, कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो दोस्तों क्या होता है, cos A का होल स्क्वायर बराबर 1। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हमने प्राप्त कर लिया है कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1। तो दोस्तों हमने ये फर्स्ट सर्वसम्मिका को, यहां पर जो पहली सर्वसम्मिका है उसको प्राप्त कर लिया है दोस्तों। यही हमारी फर्स्ट क्या है, आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। तो दोस्तों इस आइडेंटिटीज को मैं यहीं पे डिस्क्राइब कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, अब इस सर्वसम्मिका को हम क्या कर लेते हैं, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर हम साइन A और कॉस A, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1 को हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिखेंगे। जैसे कि हम यहां पर लिखें साइन स्क्वायर A बराबर, यहां से अब कॉस को इधर पक्षांतरित करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। अब हम क्या लिख रहे हैं कि इस सर्वसम्मिका को, साइन A को हम कॉस के पदों में लिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर A बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर A हो गया दोस्तों। अब यहां से जब हम साइन स्क्वायर हटाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर A हो जाएगा दोस्तों। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, साइन A को किसके पदों में लिख पा रहे हैं, कॉस A के पदों में लिख पा रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों हम कॉस A को भी साइन A के पदों में लिख सकते हैं। तो वो कैसे दोस्तों, देखिए यहां पर मैंने लिखा कॉस स्क्वायर A बराबर 1 माइनस, हम साइन को इधर पक्षांतरित करेंगे तो साइन स्क्वायर A। ठीक है दोस्तों, तो कॉस स्क्वायर A बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो कॉस A को हम किसके पदों में लिख रहे हैं, साइन A के पदों में लिख रहे हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा दोस्तों, कॉस A बराबर करनी में 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है दोस्तों, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी थी और इस आइडेंटिटी को हम अलग अलग अनुपातों में, त्रिकोणमितीय अनुपातों में लिख सकते हैं। जैसे कि साइन A को हम कॉस A के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिख सकते हैं, कॉस A को हम साइन A के त्रिकोणमितीय अनुपातों में लिख सकते हैं। दोस्तों ये आपको कंठस्थ याद करनी है, इनके आधार पर ही आप एक्सरसाइज 8.14 को कंप्लीट कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट त्रिकोणमितीय सरसम्मिका यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ चलते हैं। उसको कैसे प्रूफ करेंगे दोस्तों, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया हुआ था और समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाया हुआ था। ये समीकरण नंबर 1 बनाया हुआ था दोस्तों। अब हम समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में हम किससे भाग देंगे दोस्तों, BC स्क्वायर से भाग देने पर, BC स्क्वायर से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, अब जब हम BC स्क्वायर से भाग देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आप देख पा रहे हैं BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स, इनकी एक बार ये कट जाएगा दोस्तों। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों 1 प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 प्लस AB अपॉन BC का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर भी स्क्वायर है और यहां पर भी स्क्वायर, तो हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हमें करना क्या है
कि ये अनुपात को देखना है कि ये किन भुजाओं में है समकोण त्रिभुज के। तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं में देखना है AB बटे BC। तो AB क्या है हमारा आधार है और BC क्या है लंब है दोस्तों। तो आधार बटे लंब क्या होता है आपका कॉट होता है दोस्तों। क्या होता है कॉट। तो आधार बटे लंब क्या होता है कॉट A होल स्क्वायर बराबर। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों AC बटे BC क्या होता है AC बटे BC। तो AC क्या है कर्ण है और BC क्या है लंब है। तो कर्ण बटे लंब क्या होता है दोस्तों कॉसेक होता है आपका। क्या होता है कॉसेक A का होल स्क्वायर। कॉसेक A का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां पर ये आपने यहां पर नेक्स्ट त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका को ज्ञात कर लिया है। यहां पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर A बराबर कॉसेक स्क्वायर A। ठीक है दोस्तों, ये आपकी क्या है त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका है जो हमें ज्ञात करनी थी, सेकंड वाली त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका है दोस्तों। अब दोस्तों इस त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका को हम अन्य त्रिकोणमितीय पदों में कैसे लिखते हैं उसको भी याद कर लेते हैं। जैसे कि मेरे को कॉट को कॉसेक के पदों में लिखना हो तो मैं कैसे याद करूंगा। यहां पर देखिए कॉट स्क्वायर A बराबर कॉसेक स्क्वायर A माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब हम कॉट A को किसके पदों में लिख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर के पदों में लिख रहे हैं। तो ये दोस्तों हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर A माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम कॉसेक को किसके पदों में लिख पा रहे हैं कॉसेक को किसके पदों में लिख पा रहे हैं कॉट के पदों में। तो इसको हम कॉसेक को भी यहां पर कॉसेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। तो हम यहां पर कॉसेक A को कॉट के पदों में भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। ठीक है दोस्तों, कॉसेक A को हमने क्या लिखा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दूसरी सर्वसम्मिका को ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ पर हमने ये दूसरी सर्वसम्मिका ज्ञात की और उसको कैसे कॉट को कॉसेक के पद में और कॉसेक को कॉट के पद में कैसे लिखा जाता है ये भी हमने सीख लिया है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी तीसरी सर्वसम्मिका है जो कि महत्वपूर्ण है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरी सर्वसम्मिका को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो हमने समीकरण नंबर 1 पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा बनाया था उस समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे AB स्क्वायर से भाग देंगे दोनों पक्षों में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देते हैं AB स्क्वायर से भाग BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर ये 1 टाइम्स क्या होगा दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 टाइम्स कट जाएगा। अब हम दोस्तों इसको इस प्रकार लिख लेते हैं BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहां पर भी स्क्वायर है यहां पर भी स्क्वायर है तो हम इसको होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं BC अपॉन AB होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AC अपॉन AB होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में BC और AB जो भुजाएं हैं वो कौन सी हैं। तो BC क्या है हमारी लंब है और AB क्या है आधार है। तो दोस्तों लंब बटे आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटे आधार। तो दोस्तों लंब बटे जो आधार होता है आपका होता है tan A होता है दोस्तों। क्या होता है tan A, तो ये हो जाएगा tan A का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, प्लस 1। अब दोस्तों यहां पर देखेंगे AC अपॉन AB होल स्क्वायर। तो AC क्या है यहाँ पर कर्ण है और AB क्या है आधार है। तो दोस्तों कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार क्या होता है हमारा sec A होता है, यानी कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है sec A होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो हमने दोस्तों यहाँ पर इस सर्वसम्मिका को प्राप्त कर लिया है और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर A।
ठीक है दोस्तों, ये हमने यहाँ पर तीसरी सर्व समीकरण को प्राप्त कर लिया है दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, tan a को हम sec a के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। तो दोस्तों 1 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर tan a इज इक्वल्स टू लिखते हैं, स्क्वायर जब हटेगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर a -1। तो दोस्तों आपने यहां देखा कि tan a को हमने किसके पदों में लिखा है, sec के पदों में लिखा है। यहां पर tan a को हमने sec के पदों में लिखा। अब दोस्तों हम sec को tan a के पदों में कैसे लिखेंगे वो देखिए दोस्तों। तो ये हम जानते हैं sec स्क्वायर a, देखिए sec स्क्वायर a बराबर क्या है, tan स्क्वायर a प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि sec a स्क्वायर है तो हटेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा दोस्तों। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो आपने देखा दोस्तों, यहाँ sec a को हमने किसके रूप में लिखा है, tan a के पदों के रूप में लिख दिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ पर 3 सर्व समीकरणों को सीखा और उनको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों के रूप में कैसे लिखते हैं वो भी सीखा दोस्तों। और एक बार मैं तीनों सर्व समीकरणों को आपको लिख करके बता देता हूं, वो तीनों सर्व समीकरण कौन कौन सी हैं दोस्तों। पहली सर्व समीकरण थी आपकी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। दूसरी सर्व समीकरण थी दोस्तों आपकी cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है दोस्तों, और तीसरी सर्व समीकरण मैंने अभी बताई है आपको, ये क्या है आपकी sec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो दोस्तों ये जो तीनों ही सर्व समीकरण बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनको आपको याद करना है और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिख लिख करके देखना है, जिससे कि दोस्तों आप इसको अच्छी तरीके से क्वेश्चंस में पुट कर पाओ। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, मुझे ऐसी आशा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 के साथ में और नए कंसेप्ट के साथ में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉच इट।